आप तो यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने पहुँच गई मरियम साहिबा। मैं बहुत माजरत खा हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। ये बिल्कुल कोई गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये खुली बदगुमानी है। मरियम साहिबा, क्या मेरा अंदाज, मेरा लिबास, मेरी सोच आप लोगों की सोच से मुख्तलिफ है, बस इसीलिए आपने मुझे अपने शौहर की माशूका बना डाला? इसका मतलब आपको दूसरों के साथ किए जाने वाले सलूक पर ना ही कोई तकलीफ है और ना ही कोई पशेमानी है। कैसी औरत है, दिमाग खराब हो गया इसका। हिम्मत देखें इसकी। और आप लोग भी कमाल करते हैं, मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला आप लोगों ने। एलिफ, अब पुरसुकून हो जाओ, बस बहुत हो गया है। पुरसुकून हो जाओ? माफ करना बहन, उस औरत ने यहाँ आकर सीधा मुझे अपने शौहर के साथ जोड़ दिया। ज़ैनब, यहाँ मेरी तौहीन हो रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर और मेरे किरदार पर। उसके शौहर का क्या करूंगी मैं यार? मैं उससे मजबूरी में मिली थी, आपने देखा उसे, कहाँ मैं कहाँ वो। अगर किसी मर्द को खाने पे ले जाओगी तो यही होगा। क्या कहा आपने मॉम? सही सुना है तुमने। शादी में नाचने वाली बुलवाना, उनके मर्दों के दफ्तर जाना, खाने पे जाना, देख लिया तुमने। इसका नतीजा सामने हाजिर है। आपकी बात सुनकर तो यकीन नहीं आ रहा मुझे। यहाँ झूठे इल्जाम लग रहे हैं, जलील किया जा रहा है मुझे, और आपने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। शाबाश है मॉम। फॉर गॉड से एलिफ, बंद कर दो। फजूल सी बात कर रही हो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? अम्मी ने तो मुझे कसूरवार ठहरा दिया, वो तो पहले ही मुझे मुजरिम समझती हैं। सच कहने वाले पर सभी उंगलियां उठाते हैं बेटी, तुम ही गलत हो। वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, तुम्हें लिहाज रखना चाहिए था। तुम्हारी इसी आजाद ख्याली और लापरवाही की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। पागल हो जाऊंगी मैं यहाँ। काश के मैं उससे वाकई चक्कर चला लेती तो ये ताने जायज होते आपके। जिंदगी में जब भी कसूर भी होती हूँ तब भी कोई यकीन नहीं करता। मेरी बात सुनो, हम सब तुम पर यकीन रखते हैं, हमें यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस करो, बहुत हो गया। किसको यकीन है? मॉम को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। पागल कर दोगी तुम मुझे एलिफ। ये दूसरे मिजाज के लोग हैं, तुम्हारी सोच को नहीं समझते। देख लिया तुमने, वो औरत रात को हमारे दरवाजे पर आ गई। तो क्या हर दरवाजे पर आने वाले को सच्चा मान लेंगी? नहीं, लेकिन किसी को भी दरवाजे पर आने का मौका ही क्यों दिया जाए। बस अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। आपा, हर चीज की हद होती है। जाओ और जाकर अपनी उस दकियानुसी समधन को गले लगा लो। मैं जा रही हूँ। एलिफ, मेरी बात सुनो, पागल ना बनो, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। मम्मी को तो तुम जानती हो एलिफ, लेकिन तुमने भी हद कर दी। जानती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता है। ऐसे वक्त में भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो सबका साथ देती है और बस तुम्हारे साथ दुश्मनी की है उन्होंने? उन्हें बस गुस्सा आया और तुम पे निकाल दिया। लेकिन गुस्सा निकालने के लिए उनको मैं ही मिली हुई हूँ क्या? ऐसे बात करती है जैसे कोई गैर मुहस्सिब औरत बात कर रही हो मुझसे। ऊपर से कहती है कि तुम उसे खाने पर ले गई थी। मेरा दिमाग घूम गया है क्या? अच्छा छोड़ो ना एलिफ, दिल पे मत लो तुम। वो भी दुखी है, इसलिए हो गया। अगर दुखी है तो आकर कहीं भी तो कहीं कि मैं दुखी हूँ। मुझे भी तो बुरा लगा है। बरसों से यही मसला चल रहा है और फिर धीरे धीरे सब कुछ मामूल पर ले आती है। वो तुम जानती हो, ये ऐसा ही होता है। यही तरीका है उनका। तो क्या करें एलिफ, वो माँ है आखिर हमारी। अब क्या हम उन्हें सिखाएंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना? हम कह नहीं पाते, इसीलिए तो ये सब होता है। वो नहीं समझेंगी। मम्मी का माइंड चेंज नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो सब फजूल है। 2 दिन बाद सब सेट हो जाएगा, फिर देख लेना, ये बात भी भुला दी जाएगी। ठीक है, और मैं अपनी ये होने वाली जिल्लत याद रखूंगी हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं मरियम साहिबा से बात करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे जाने भी दोस्त तक या नूसी औरत को क्या फर्क पड़ता है, बात करो या ना करो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वैसे भी क्या तुमने देखा नहीं था, उस औरत की हालत खराब हो गई थी। हाँ वाकई, अब तो हमें मरियम साहिबा पर भी तरस खाना चाहिए। मेरे तो बहुत से शादीशुदा आशिक रह चुके हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मगर कम से कम किसी की बीवी को तो जलन हुई। वाह एलिफ, कमाल करती हो। और फिर तुम कहती हो कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है उन्हें भी तुमने ही पागल कर दिया है। तो क्या हुआ, बेटी हूँ मैं उनकी। लोग तो कत्ल तक कर देते हैं और माँ उनके सबूत छुपा देती है, कुछ नहीं छोड़ती। हमारी माँ तो सबसे पहले पुलिस को इत्तला देगी, इसलिए तुम कोई ऐसा जुर्म नहीं करना। तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी जान।
है।